हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्या। हालांकि ये बार बार सुनते सुनते आपको आदत हो चुकी होगी। TMR संस्कृति विद्या, इस पर आपको हर दिन एक नया नया वीडियो उपलब्ध होता है जो क्लास 10 से रिलेटेड होता है। उसमें आपको मैथ या फिर संस्कृत फिलहाल ज़्यादा मिलता होगा, पर इसी तरह आप अपना प्यार जताते रहिएगा तो आपको हर सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस के साथ आपको मिलेगा। बस देखते रहें और सीखते रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। आप चाहें तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड में चलते हैं जो कि आप सभी को पता है कि नहीं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया होगा? कॉट थीटा का मान 7/8 दिया गया है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है। तो इसके मदद से हमें आधार का मान निकल गया 7 और लंब का मान निकल गया 8। अब जब लंब और आधार मिल गया तो कर्म भी पता हमें हो जाना चाहिए। तो त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ABC एगो त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है होगा? 8। आधार जो बच गया कितना? 7। हमें कर्ण निकालना होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हमें जानते हैं, क्या जानते हैं बउआ, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोले तो लंब और आधार के स्क्वायर करने के बाद जोड़ने पर वो बराबर हो जाएगा। कर्ण का मान हमें पता नहीं ना है, तो बस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 8। 8 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना? 7। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का आंसर 64, 7 का 49। कर्ण का स्क्वायर बराबर 113। 9 4 13 के 3 भागे में 1, 6 4 10, 1 11। तो इसकी मदद से हमें केवल कर्ण का मान √113 हो जाएगा। स्क्वायर हटा तो √4। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए भाई रखते हैं इसको। 1 प्लस साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब का मान 8 है, कर्ण का मान 113 आया, √113 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार 1 माइनस फिर वही रखाएगा ना जी, √113। 8 बटा कितना? 113। कोई दिक्कत है किसी को? नीचे अब चलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 7 और कर्ण का मान √113 आया ना। फिर उसी प्रकार 1 माइनस 7 बटा √113। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 और √113 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 113। फिर 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 रह जाएगा, यानी √113 होगा ना। प्लस 8 बटा √113। कोई दिक्कत किसी को? अब ये देखते हैं, ये भी हो जाएगा √113 क्योंकि इसका वर्गमूल भी वही होगा √113 माइनस 8 बटा √113। किसी की कोई समस्या यहाँ पर है तो बोलिए, है ना। चलिए नीचे भी देख लेते हैं। नीचे भी वही होगा √113, सॉरी 17 लिख दिया हम।
अच्छा, बटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पता है ना सबको। तो नीचे एलसीएम हो गया अंडर रूट 113, फिर एक गुना करेंगे एक से तो वही आ जाएगा अंडर रूट 113, होगा कि नहीं होगा। नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक और अंडर रूट 113 का एलसीएम अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसको इससे गुना करें तो अंडर रूट 113 प्लस 7 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है किसी को। हो गया। अब इसको चलते हैं, एक और अंडर रूट 113 कैल्शियम कितना, अंडर रूट 113 हो गया। इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, होगा ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो देखिए इधर ई अंडर रूट 113 दोनों पॉजिटिव दोनों साइड पर, 8 इधर पॉजिटिव इधर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा अंडर रूट 113 गुने अंडर रूट 113, रूट से रूट खत्म, तो 113 बचेगा भागा, है ना। फिर ये भी देखेंगे 113 अंडर रूट 113 दोनों तरफ पॉजिटिव है, पर 7 पॉजिटिव इधर निगेटिव, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस, तो उसी प्रकार हो गया अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब बटा 113 फिर होगा, क्यों होगा, अंडर रूट 113 गुने अंडर रूट 113, रूट से रूट मैंने स्क्वायर से रूट खत्म। किसी भी रूट के अंदर वाली संख्या को अगर 2 बार गुना करते हैं, अंदर वाली नहीं मैंने रूट के साथ, अगर उसको 2 बार गुना करते हैं तो अंदर की चीजें ही बाहर आ जाती है। बोले तो अंडर रूट 113 गुने अंडर रूट 113 करेंगे तो केवल 113 है, ठीक है। अब देखिए या स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो कितना बचा हुआ 113, है ना। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 बटा 113, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, भागा ना है जी, माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 100, कोई दिक्कत किसी को। 113 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 9 4 13 के 3 बाकी में सही जा रहा है ना। अब कितना बच गया 10, 10 में से 6 गया कितना 49 बटा 113 हो गया, भागा ना है जी। अब देखिए जब 64 घटाया तो 49 बटा, तो 49 घटाएंगे तो 64 बच जाएगा, 64 बटा 100। अब देखिए 49 बटा 113 ना है बउआ, भागा किस में बदलता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला 113 से 113 खत्म, 49 बटा 64 आ गया, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना सबको। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कॉट थीटा का लाइन दे ले 7/8, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 64 49 सॉरी 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो हो गया 49/64, दोनों का एक ही आंसर होगा। ये था पहला मेथड से। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे, पर उससे पहले आपको जहां भी डॉट लगे उसको पीछे करके देखिए, ठीक है। कमेंट में लिखकर बताइए कैसा लग रहा, उसके बाद हम सेकंड मेथड बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें या फिर कॉपी पर नोट डाउन करें। हमेशा जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी और पेंसिल और कलम के साथ ही बैठे, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखने में मदद मिल सके। तो आशा है कि पिछले जो स्टेप था मेथड था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड की ओर चल रहे हैं, जो कि केवल और केवल फॉर्मूला पर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूला पूरी तरीके से याद है तो बिना लम कर्ण और आधार को निकाले ही आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन को लिखा जाए, लिख लिए।
अब इसको देख करके आपको क्या मन में विचार आता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बोले तो फॉर्मूला लगता है ये वाला आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है ना सबको? तो अगर हम इसको एक को ए माने, साइन थीटा को बी माने, ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, और माइनस है तो माइनस आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। नीचे भी तो वही काम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मान एक और बी का मान cos थीटा, ए बी, बीच में माइनस ए प्लस, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। सीखेंगे नहीं सीखे? उसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बार बार क्यों कहते हैं कि सीखें कि नहीं सीखें? क्योंकि इसके पहले हमने सारा फॉर्मूला का एक घंटे का सीरीज बना दिया केवल आप लोगों के चलते कि आपको कोई भी क्वेश्चन पेनी टॉट कोई भी फॉर्मूला को किस तरीके से निकालते हैं वो सारा का सारा बना हुआ। अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देखिए और उसके बाद आपको फॉर्मूला कैसे आता है और सारी तरकीब आपको नजर आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगर एक का स्क्वायर किए तो एक होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग फिर एक फॉर्मूला पढ़े, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, केवल और केवल फॉर्मूले का यूज इसमें है। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, अब दोनों का स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना। कॉट थीटा का मान 7/8 है ना, कॉट थीटा का मान 7/8, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। हमने किसी भी लंब आधार या कर्ण का मान निकाला नहीं निकाला, जो दिया गया था उसी के मदद से फटाक से निकल गया। तो ये है फॉर्मूला का असली ताकत। आपको ना तो कोई तामझाम करना पड़ा, ना भिन्न का जोड़ बनाना पड़ा, ना घटाव बनाना पड़ा, केवल और केवल फॉर्मूला की मदद से हमने टोटल अच्छी तरीके से निकाला। तो आप पर डिपेंड करता है फिर कि किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां समय का बहुत ज्यादा महत्व है। त्रिकोणमिति में और ये जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पर कभी नहीं बोलेगा कि आप हमको यही मेथड से निकालिए, आपको जिस तरीके से निकाल कर देना है आपको उसको निकाल कर देना। आ रही समझ में? तो सबसे पहले आपको जरूरी है हर फॉर्मूला को अपने मुंह पर रखना। उसके लिए मत रेखीय ऑप्शन है, कभी भी रटिए मत। ज्यादा से ज्यादा मैथ को जितना ज्यादा अंदर गहराई में जाकर समझिएगा आपको अच्छा लगेगा। उसका मात्र एक और एक साधन है, बार बार प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपको वो बेहतर बनाते जाएगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करिएगा वो आपको उतना बेहतर बनाएगा। अब रहा क्वेश्चन बात ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो जो इसका मान है वही उसका मान होगा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। कोई दिक्कत किसी को? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।